से सुनना, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एसेट्स का मतलब क्या होता है? इधर बोलो बच्चों। संपत्ति। अरे संपत्ति तो होता है, संपत्ति हिंदी मीनिंग है। एसेट्स का जनरल मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में मतलब क्या होता है एसेट्स का? जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे। एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन क्या मिलता हो? 1 ईयर। एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन क्या मिलता है? 1 ईयर। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? एसेट। मैंने एक एसी परचेज किया बच्चों, मैंने क्या परचेज किया? एसी परचेज किया। एसी खरीदा 40,000 का और उसके इंस्टॉलेशन में लग गए 10,000। बताओ एसी की कॉस्ट कितनी? 50,000। 50,000 में एसी की कॉस्ट कितनी? एसी की कॉस्ट होगी 50,000। 50,000 का एसी कितने साल चलेगा? बताओ। 50 मैंने एसी खरीदा, एसी एसेट है। एसी क्या है? एक एसेट है। तो मैंने एसी की एंट्री क्या की? एसी डेबिट। एसी डेबिट टू क्या किया? कैश। या टू क्या किया? बैंक अकाउंट। कितने से? 50,000। ऐसी एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि एक ऐसा है खर्चा जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन क्या देता है? 1 ईयर। मोर देन क्या देता है? 1 ईयर। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एसेट। अब ये कितने साल चलेगा एसी बच्चों? बताओ ये कितने साल चलेगा एसी, जल्दी बताओ। 1 साल से ज्यादा चलेगा। फिर भी कितने साल चलेगा? 5 साल। कितने साल चलेगा? 5 साल या 10 साल? अब सुनना ध्यान से। इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, लेट से सपोज मैं मान के चलती हूँ 5 साल है, ठीक है। आज मैंने एसी खरीदा 50,000 का, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है। बेटा एक बात बताओ, मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर के एंड के बाद बोलती हूँ, 1 साल निकल गया, निकल गया 1 साल, 1 साल निकल गया और मैं बोलती हूँ एसी की कीमत अभी भी 50 है। 2 साल निकल गए, 2 साल के बाद बोलती हूँ अरे मेरी तो एसी देखो 50,000 रुपए की है। फिर 3 साल निकल गए, 3 साल के बाद भी बोलती हूँ एसेट देखो एसी की कीमत 50,000 है। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल धीरे गलत। धीरे एसेट को यूज करते जा रहे हो। जैसे जैसे एसेट को यूज करते जा रहे हो, एसेट पुराना होता जा रहा है। एसेट को यूज करते जा रहे हो, एसेट क्या होता जा रहा है? पुराना होता जा रहा है। और एसेट अगर पुराना होता जा रहा है तो एसेट्स को जो यूज कर रहे हो वो उतना एसेट्स को राइट ऑफ करोगे, उतना एसेट्स को क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो एसेट्स को राइट ऑफ करने को ही कहते हैं डेप्रिसिएशन। Depreciation means to write off the fixed asset, to write off the fixed asset over the life of assets. Depreciation means to write off the fixed assets. Fixed asset की कीमत कितनी? 50,000। कितने सालों में राइट ऑफ करना है उसको? कितने? ओवर द लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। बताओ उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। तो एसेट्स को उसकी लाइफ में राइट ऑफ करने को क्या कहते हैं? बोलो। एसेट को उसको लाइफ में यूज करने को, राइट ऑफ करने को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टू राइट ऑफ द, टू राइट ऑफ द फिक्स एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा एक बात बताओ, सुनना आप ध्यान से। हर साल एसी कितना बेनिफिट देगी? हर साल एसी कितना बेनिफिट देगी? बोलो बच्चों। हर साल एसी कितना बेनिफिट देगी? 10,000 रुपए बेनिफिट देगी। तो हर साल का खर्चा, हर साल का, एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में एसी की कीमत कितनी? क्या 50,000 की 40,000? बोलो ऑनलाइन। 40,000। फर्स्ट ईयर के एंड में एसी की कीमत कितनी? 40,000। एसी की कीमत बेटा फर्स्ट ईयर के एंड में 40,000। तो एसी तो खत्म हो जाएगा। एसी खत्म हो जाएगा, कितने से खत्म हो जाएगा? 10,000। क्योंकि एसी यहाँ जी भाई साहब क्या हो रहा है? डेबिट। या खत्म होगा तो क्रेडिट। उसे ही क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक लॉस है। लॉस क्या होता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन एक लॉस है तो क्या होता है? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी कि फॉल होगी? फॉल होगी। तो डेप्रिसिएशन मीन्स द, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट।
डेप्रिसिएशन मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है एसेट कितने तरीके की होती हैं। ऑनलाइन जवाब दो, एसेट कितने तरीके की होती है? रियल अकाउंट 2 टाइप्स की, कौन कौन सी? 2 कौन कौन सी? टेंजिबल एसेट्स होता है, वेरी गुड। और कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। सुनना ध्यान से, एक होता है बच्चों हमारा टेंजिबल एसेट्स और एक होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जिसको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो और छू भी सकते हो, और इंटेंजिबल एसेट्स को जिसको आप देख और टच नहीं कर सकते हो लेकिन उसका अस्तित्व होता है। जैसे बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? टेंजिबल। बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब चीजें क्या है? टेंजिबल। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ टेंजिबल एसेट, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में फॉल होना, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज में फॉल होने को ही क्या कहा जाता है बच्चों? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, यानी डेप्रिसिएशन में मतलब आता है एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है टेंजिबल एसेट। क्यों? इंटेंजिबल एसेट्स पर डेप नहीं लगता, बोला गया। टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स भी होता है लेकिन उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। उसको क्या कहा जाता है? अमोर्टाइजेशन। टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ कौन सी एसेट्स? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर फॉल आता है तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज में अगर फॉल आता है तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट्स, ऑल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। और अमोर्टाइजेशन किस पे होता है? और दोनों का मतलब ये होता है टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन एक लॉस है। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट? लॉस, लॉस क्या होता है? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है। डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? घटती है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? एसेट अकाउंट। अच्छा, अमोर्टाइजेशन में किसकी वैल्यू घटती है? टेंजिबल की इंटेंजिबल? इंटेंजिबल। बताओ एंट्री क्या होगी? अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये भी एक लॉस है लेकिन इसकी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? इंटेंजिबल एसेट, जो भी गुडविल हो, ब्रांड नेम हो, ट्रेडमार्क हो। सॉफ्टवेयर पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन। कंप्यूटर पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। नहीं, कंप्यूटर टच कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन। हाँ, कंप्यूटर पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। और इधर अपना प्रोजेक्टर पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। सुनना, जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन में 3 फैक्टर होते हैं। डेप्रिसिएशन को करते समय 3 फैक्टरों को भैया जी क्या रखा जाता है? ध्यान में रखा जाता है। पहला फैक्टर होता है, 3 फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है। पहला फैक्टर होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। पहला फैक्टर क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा होता है स्क्रैप वैल्यू और तीसरा होता है एस्टिमेटेड लाइफ। अभी मैं बता रही हूँ, ठीक। व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 3 फैक्टर्स टू बी कंसीडर। 3 फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है। 3 फैक्टर्स व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, 3 फैक्टर टू बी कंसीडर। 3 फैक्टरों को क्या रखा जाता है? किया जाता है कंसीडर। 3 फैक्टर्स टू बी कंसीडर। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक एक करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने में आपने एसेट खरीदा, जितने में आपने एसेट खरीदा प्लस, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने में आपने एसेट खरीदा प्लस एसेट को दुकानदार के यहाँ से अपने यहाँ पर लाने तक के जितने खर्चे होते हैं, इंस्टॉल करने तक के जितने खर्चे होते हैं वो ऐड होते हैं। इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। परचेज प्राइस में ऐड करोगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। परचेज प्राइस में क्या ऐड करोगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू
रेडी टू यूज, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे बच्चों क्या करोगे, ऐड करोगे। परचेज प्राइस उसमें ऐड करते हो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस सारे खर्चे अप टू रेडी टू यूज, सारे खर्चे अप टू क्या करते हैं, रेडी टू यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट में बच्चों ऐड करते हैं। मतलब मैंने एक ऐसी खरीदी दुकान से 40,000 में, ऑटो से लेके आई 5,000 के लगाए, तो 40,000 में क्या बताओ बच्चों 5,000 ऐड होने चाहिए, हाँ या ना, होने चाहिए। क्यों, क्योंकि उस एसेट को इंस्टॉल करने से पहले खर्चे हो गए। फिर एक मैकेनिक को बुलाया कि भैया ऐसी इंस्टॉल कर दे, उसने फिर से लिए मेरे से कितने 5,000, फिर से मेरे से और उससे कितने ले लिए 5,000, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है, जल्दी बताओ ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, 40 5 50,000। तो इंस्टॉलेशन में बच्चा हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में ऐड होता है परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे क्या होंगे, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे क्या होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट में बच्चों क्या हो जाएंगे, बोलो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में सारे खर्चे परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, रेडी टू यूज तक के भैया जी सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लैरिटी है। अब चलो सुनो ध्यान से, पहला आया हिस्टोरिकल कॉस्ट, पहला आया हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा आया एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, एसेट कितने साल चलेगी, एक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या चलेगा, यूजफुल लाइफ, एसेट कितने साल चलेगी, एसेट कितने साल चलेगी, ये अंदाजा होता है। हो सकता है ये इंसान टू इंसान वेरी करता है, इंसान टू इंसान मतलब मैंने ऐसी खरीदी, मेरी उम्मीद है कि मेरी एसी 10 साल चलेगी। लेट्स सपोज आप में से किसी ने एसी खरीदी, आप उसका यूज बहुत केयर करके करोगे तो आपको लगता है कि नहीं मेरी एसेट कितने साल चलेगी, 15 साल। अगर आपकी एसेट 10 साल चलेगी तो डेप्रिसिएशन कितने सालों पे लगाओगे, 10 साल में। टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट कितने सालों में खत्म करोगे, 10 साल में। अगर आपकी एसी 15 साल चली तो टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट कितने सालों में करोगे, 15 साल में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ विच आर एक्सपेक्टेड बाय द वेंडर की यूजर लाइफ विच आर एक्सपेक्टेड बाय द, बोलो जो एक्सपेक्ट करेगा कौन, एक्सपेक्टेड बाय द यूजर। इतनी क्लैरिटी हुई। डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते, हाँ बेटा बोलो, डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते समय 3 आइटमों को ध्यान में रखा जाता है। पहली कौन सी प्राइस, पहली कौन सी प्राइस, परचेज प्राइस, पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट, सही हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, रेडी टू यूज से पहले के सारे खर्चे इसमें ऐड हो जाएंगे, इंस्टॉलेशन के खर्चे इसमें ऐड हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का मतलब में क्या होता है, एक्सपेक्टेड बाय लाइफ विच आर एक्सपेक्टेड बाय, लाइफ एक्सपेक्टेड बाय यूजर, जो उसको एसेट को यूज करेगा उसका। अब सुनना ध्यान से, तीसरी वैल्यू कंसीडर की जाती है स्क्रैप वैल्यू। हाँ बेटा, वारंटी पीरियड तो वेंडर देता है, वो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वारंटी पीरियड से ऊपर ही जाती है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वारंटी पीरियड से बेटा क्या जाती है, ऊपर जाती है। ठीक है, चले आगे। क्या नहीं, अफेक्ट नहीं करता, वारंटी पीरियड डज नॉट अफेक्टेड द एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, चलो अब सुन, अगर वारंटी 2 साल की है तो एसेट 7 साल चल सकता है। हाँ, वारंटी तो वेंडर देता है, जो सेलर होता है वो वारंटी देता है, डजंट अफेक्टेड यूजफुल लाइफ। वारंटी तो आप प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए करते हो। ठीक है, चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, तीसरी वैल्यू होती है भैया जी स्क्रैप वैल्यू। बच्चों इधर ध्यान से सुनना, तीसरी वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू। एक बात सुनो, मैंने एक एसी खरीदा 40,000 का, उसका इंस्टॉलेशन करवाया 10,000 का। बताओ बच्चों मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी, जल्दी बताओ बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 मेरी क्या होगी,
50,000 मेरा क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। 50,000 मेरा बेटा क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब सुनो ध्यान से, मुझे लगता है कि मेरी ऐसी 10 साल चलेगी, मुझे लगता है मेरी ऐसी 10 साल चलेगी, तो व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड लाइफ? व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड लाइफ? 10 ईयर्स। बच्चों व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड लाइफ? 10 ईयर्स। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, मुझे लगता है एक बात बताओ, 10 साल के बाद ये ऐसी नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब इसकी वर्थ कुछ नहीं रहेगी, इसकी वर्थ कुछ नहीं रहेगी, यानी ये यूजफुल नहीं रहेगी। लेकिन ये एक बात बताओ, 10 सालों के बाद इसको फेंक दोगे कि रद्दी के भाव बेचोगे? 10 साल, देखो 10 सालों के बाद यूजफुल लाइफ में तो नहीं बेचोगे उसको, क्योंकि जो सामने वाला खरीदार है, परचेसर है, वो क्या उसको खरीदेगा 10 साल के बाद? लेकिन उसको रद्दी के भाव में बेचोगे। रद्दी के भाव मतलब 3 तप्पड़ प्लास्टिक, राइट? रद्दी के भाव में बेचोगे। रद्दी के भाव में जब आप इसको बेचोगे तो क्या फ्री में दे दोगे कबाड़ी को कि कुछ पैसे लोगे? पैसे लोगे। तो उससे कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी रियल वैल्यू नहीं, कबाड़ वैल्यू। कबाड़ वैल्यू जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजफुल लाइफ के एंड में प्रोडक्ट क्या होगा, यूजफुल लाइफ के एंड में प्रोडक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रद्दी के भाव में बेचेंगे। अब एक बात बताओ बच्चा, उस एसेट को हमने आज खरीदा 50,000 में, उस एसेट से नुकसान कितना है? ओवर द लाइफ ऑफ एसेट नुकसान कितना है? 50,000 की 49,000, 50 की 49,000 है बच्चों। देखो आज खरीदा 50,000, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है। पूरे साल में एसेट कितना लॉस है? पूरे में कितना लॉस है? 49,000। ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट कितना नुकसान है? ओवर द लाइफ ऑफ एसेट 49,000 का नुकसान है। कितने सालों में नुकसान है? 10 सालों में। तो हर साल कितना कितना टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है? हर साल कितना? 4900। और टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम बोलो, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट को ही क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। बस बन गया फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, बेटा ये 50,000 क्या है? 50,000 क्या है? को हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट को HC लिखते हैं। 1000 क्या है? स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को SV लिखते हैं। 10 क्या है बच्चों? 10 क्या है? लाइफ एक्सपेक्ट एस्टिमेटेड ईयर्स या एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, उसको क्या कहते हैं? एन। बन गया एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। HC मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, SV मतलब स्क्रैप वैल्यू, एन मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? का फॉर्मूला क्या होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। HC मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, SV मतलब स्क्रैप वैल्यू, एन मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेक्टेड लाइफ। एन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड लाइफ। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। एक हमने मशीन खरीदी, दैट इज कॉल्ड माई परचेज प्राइस है। मेरी परचेज प्राइस है 8 लाख, ठीक है? कितनी है परचेज प्राइस बच्चों? 8 लाख। इसके बाद मैंने बेटा उसमें क्या करवाया? बोलो, इसके बाद मैंने क्या करवाया? इंस्टॉलेशन के खर्चे करवाए। इंस्टॉलेशन के खर्चे में लगे 1 लाख रुपए लगा, ठीक है? और गाड़ी, वो मशीन बहुत बड़ी थी तो लोडिंग और लोडिंग ऑटो क्या, लोडिंग ट्रक से यूज करना पड़ा। तो उसने क्या लिया बेटा हमसे? ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिए बेटा 50,000 के, राइट? अब उसका हमें मालूम है इसकी लाइफ है कितने साल? बच्चों इधर ध्यान से सुनना। अब हमें मालूम है इसकी लाइफ है 20 ईयर्स। कितने साल है? 20 साल। अंदाजा है 20 साल में 20 साल के बाद ये रद्दी के भाव में बिकेगी। 20 साल के बाद ये रद्दी के भाव में बिकेगी। स्क्रैप वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू होती है कि वेस्टेज वैल्यू होती है?
स्क्रैप वैल्यू यानी वेस्टेज वैल्यू होती है, वो रद्दी के भाव में बिकेगी। स्क्रैप वैल्यू है इसकी भाई साहब कितनी, लेट्स सपोज 1,50,000। मैडम इतनी वेस्ट रद्दी के भाव में इतने में बिकेगी? अरे भाई मशीन की कीमत भी तो बहुत बड़ी है, बड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट में प्लास्टिक वगैरह बहुत कीमती रहता है, तो वो 1,50,000 में बिकेगा। अब मैं चाहती हूँ आपसे कैलकुलेट करना एनुअल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। हम एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट 9,50,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा 9,50,000 होगा। क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट 950 होगा? क्योंकि क्या ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, क्या ये खर्चे ऐड होंगे? हाँ या ना? होंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 8 और प्लस 1 और प्लस 50,000 कितना होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट? 9,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,50,000। एन कितना है? एन कितना है? 20 ईयर्स। एन कितना है? 20 ईयर्स एन है। तो बेटा फॉर्मूला लगा देते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा? 9,50,000 माइनस 1,50,000 अपॉन 20 40,000। 950 में से 50 गया 9,00,000, 9,00,000 में से 1,00,000 गया, कितना बचता है? 8,00,000। 8,00,000 डिवाइडेड बाय 20 यानी बेटा कितना आ जाएगा? 40,000। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा? 40,000। नोट डाउन करो जल्दी से कॉस्ट। अब एक बात सुनो ध्यान से बेटा, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या होता है? एन। अब ये फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन किस में होता है? अमाउंट में। अब एनुअल डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। बच्चों बता सकते हो यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000 मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है बच्चों, बता सकते हो? बोलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 9,50,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। 40,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000, यानी ये हालांकि फ्रैक्शन में आ रहा है, तुम लोगों को ये फ्रैक्शन में देंगे नहीं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, लिखो। चलो अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ 4.21% निकाल लिया ना बेटा मैंने भी, 4.21%। अब देखो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन रेट। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन रेट। परचेज एनुअल डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? एनुअल डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला क्या? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। ठीक, आ जाओ सुनो, परचेज प्राइस है 9 लाख, नहीं परचेज प्राइस है 8,50,000। ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 1,50,000। ठीक, स्क्रैप वैल्यू है 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,00,000। ठीक है, लाइफ है 9 ईयर्स। आपको एनुअल डेप रेट निकालना है। पहली स्टेप क्या होगी एनुअल डेप निकालने के लिए?
सबसे पहले क्या निकालोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। फिर क्या निकालोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन रेट। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन रेट। सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों? एनुअल डेप्रिसिएशन। और रफ में मत किया करो प्लीज, पेयर में फॉर्मूला सहित लिख के किया करो। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस, बोलो, स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 10 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1 लाख। एन कितना है? एन कितना है? 9 ईयर्स। 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है? 1 लाख। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? हाँ, चलो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों कितना होगा? 1 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 9 लाख की 10 लाख? बोलो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट है 10 लाख। तो बताओ बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10%। फटाफट नोट डाउन कर, बहुत आसान है। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। कैसे निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। अब चलो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों। जब भी हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अपॉन क्या आता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100। इससे एनुअल डेप्रिसिएशन रेट निकलता है। और एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। एक बात बताओ, जब मैंने रेट निकाला, रेट को कैलकुलेट करते समय एनुअल डेप को कंसीडर किया, हाँ या ना? किया। और एनुअल डेप को कंसीडर करते हुए स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दिया था मैंने? स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दिया था? माइनस। यानी अगर मैं बोलूं रेट में स्क्रैप वैल्यू एडजस्टेड है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? रेट में स्क्रैप वैल्यू एडजस्टेड है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। रेट कैसे निकला? एनुअल डेप से। एनुअल डेप कैसे निकला? स्क्रैप वैल्यू को क्या करते हुए? माइनस करते हुए। रेट में स्क्रैप वैल्यू एडजस्टेड है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रेट दिया हो, सिर्फ रेट दिया हो, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? अगर क्वेश्चन में रेट गिवन हो तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट। अगर क्वेश्चन में रेट दिया होगा तो हिस्टोरिकल एनुअल डेप कैसे निकालोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट। इस कंडीशन में स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि रेट में ऑलरेडी एडजस्टेड है, स्क्रैप वैल्यू को क्या करके चलोगे? इग्नोर। क्यों इग्नोर करके चलोगे? देखा जाए तो इग्नोर किया नहीं जा रहा है, इसमें ऑलरेडी क्या है? एडजस्ट है। ऑलरेडी क्या है? एडजस्ट है। जैसे लेट्स से सपोज, अच्छा पहले तो ये लिखो, एनुअल डेप अगर रेट दिया हो, व्हेन रेट गिवन इन क्वेश्चन, व्हेन रेट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में रेट दिया हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? बोलो कैसे निकलेगा? व्हेन रेट गिवन इन क्वेश्चन, बोलो कैसे निकलेगा एनुअल डेप्रिसिएशन? हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू क्या हो जाएगा? रेट। स्क्रैप वैल्यू को क्या करके चलोगे? स्क्रैप वैल्यू को क्या करके चलोगे? इग्नोर। क्लैरिटी है?
स्क्रैप वैल्यू को क्या करके चलोगे, इग्नोर। अब सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में बच्चों परचेज प्राइस गिवन है 9 लाख, ठीक है, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं 1 लाख न, हाँ रेट अपॉन 100 बेटा, रेट में मतलब रेट का मतलब ही होता है अपॉन डिनोमिनेटर में 100 आता ही आता है, रेट परसेंट में होता है ना बच्चा। परचेज प्राइस है 9 लाख, इंस्टॉलेशन के खर्चे कितने हैं, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं 1 लाख। ध्यान से सुनना, परचेज प्राइस है 9 लाख, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं कितने, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं बेटा कितने हैं, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं। अब सुनो, स्क्रैप वैल्यू दी गई है 50,000, रेट दिया गया है 10% पर एनम, रेट दिया है 10% पर एनम। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, निकाल सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। जब अगर ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, रेट गिवन हो, तो क्या स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करोगे, हाँ या ना। क्वेश्चन में रेट गिवन हो तो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करोगे, यस या नो। स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर कैसे निकलेगा डेप, बताओ कैसे निकलेगा एनुअल डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन क्या चलेगा 100, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन क्या चलेगा 100। बता सकते हो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की 9 लाख, 1 लाख की 9 लाख। बेटा मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या आती है, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। बताओ मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, मेरी हिस्टोरिकल 1 लाख कहाँ से हुई यार, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 9 लाख परचेज प्राइस है और इंस्टॉलेशन के खर्चे 1 लाख है। मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 10 लाख, 10 लाख का रेट कितना है 10%, 10 लाख का रेट कितना है 10%। बताओ मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1 लाख। तो वैन जब भी आपकी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, जब भी आपका क्वेश्चन में क्या गिवन हो, रेट गिवन हो, उस केस में क्या किया जाता है, स्क्रैप वैल्यू को क्या किया जाता है, इग्नोर। स्क्रैप वैल्यू को क्या किया जाता है, इग्नोर। नोट डाउन करो, डेप्रिसिएशन का समरी, पूरी समरी आज जो पढ़ी, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉट फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। और डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ के एंड में एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू मतलब रद्दी के भाव में बेचने वाली कीमत। एन का मतलब क्या होता है, लाइफ। अगर और फिर ये डेप्रिसिएशन से क्या निकालोगे, रेट। कैसे निकालोगे रेट, जल्दी बताओ, रेट का फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, रेट का फॉर्मूला बोलो, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू 100, ठीक। और अगर क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन होगा, रेट गिवन होगा, तो उस केस में हम स्क्रैप वैल्यू को क्या करके चलेंगे, इग्नोर। फिर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। इतनी क्लैरिटी हुई। 3 क्वेश्चन होमवर्क दे सकती हूँ, लिखो बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, परचेज प्राइस 9 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख,
स्क्रैप वैल्यू 50,000। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रेट, निकाल सकते हो ना? कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रेट। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, परचेज प्राइस है 15 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 5 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख, डेप्रिसिएशन रेट है 20%। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क, ठीक है। अब कल इसके करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज, मेथड्स, लेजर, ठीक है।